So guys, this is an exclusive interview with Kailashi boy, Michael Kailashi. I'm in Chitral Valley and especially I'm in Kailash Valley and मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को confusions हैं कैलाश वैली के हवाले से, इवन मुझे खुद भी थी। दो तीन मेन क्वेश्चंस जो हैं उनके हवाले से कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल होता होगा या फिर ऐसा वाकई में होता भी है या नहीं होता। बहुत सारी नेगेटिव बातें भी फैली हुई थी क्योंकि ऑफ कोर्स दे आर नॉट मुस्लिम, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को नेगेटिव लिया जाता है, इनके यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि इनके यहाँ भी कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो गलत ही होती हैं। बट जिस तरह हमें बताया गया है या एक वीडियो के थ्रू जो वीडियो थी कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, एक लड़की ने इंटरव्यू दिया, तो उसमें माइकल कहता है कि वो वीडियो जो थी वो एक छोटा सा क्लिप था, पूरा उसका वो वीडियो को नहीं दिखाया गया। तो माइकल अभी थोड़ा सा हमें अगेन डिटेल में बताओ कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है, आपने जस्ट क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, ओके। उसमें ये फेस्टिवल में कोई ऐसा आप लोग सोचते हैं जिस तरह से लड़का लड़की भागकर शादी ही करेंगे, ये लाजमी है? नहीं, लाजमी नहीं है। लाजमी नहीं है, ये जैसे एक त्यौहार है। ये त्यौहार नहीं, बात सुने, ये जो है ना, ये भाग के शादी करने के लिए नहीं मनाया जाता। ये यहाँ पे हम लोग साल में 3 दफा दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है ना। ये खास करके हमारे हम दुआ करने के लिए करते हैं। हम मॉर्निंग टाइम में हमारे जो इबादत गाह है इबादत करते होते हैं, उसके बाद फिर आके फिर हम वो। अच्छा, ये इबादत भी होती है आपकी? हाँ जी, ये साल में एक बार ये जो चिलम जोशी होता है? एक बार होता है, मगर साल में हमारे 3 फेस्टिवल होते हैं। तो ये जो आप इबादत करते हैं वो किसकी करते हैं? हम गॉड की करते हैं। जो गॉड कलाशा लैंग्वेज में डिजर्व कहते हैं। डिजर्व मतलब बनाने वाला। डिजर्व, हाँ, उसका मीनिंग है बनाने वाला। हाँ जी। तो आप लोग किसी मस्जिद, जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिद होती है, आपके यहाँ मस्जिद नहीं है? मस्जिद नहीं है, मगर हमारी इबादत है, इबादत के लिए हमारी जगह है। जगह, अच्छा ठीक है। मतलब आप, अच्छा इसमें ये होता है कि आप लोग इज्तिमाई यानी कि इकट्ठे होकर करते हैं या जस्ट अलग अलग भी जाके कर सकते हैं? इकट्ठे जाते हैं, मगर हमारा एक प्योरिफिकेशन होता है, वो अलग कर लेते हैं। मतलब कि बात कहने का मतलब ये कि ना, हर चीज बताई जाती है, इमेजिन की नहीं जाती। हाँ। ये ऐसी चीज है, इसीलिए इसको यूनिक कल्चर कहते हैं, यूनिक रिलीजन कहते हैं। सॉरी, इसको मैं बताऊंगा ना, कोई भी इमेजिन नहीं कर पाएगा। जब प्योरिफिकेशन होता है उस टाइम, दुआएं होते हैं उस टाइम, आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तब समझ आएगी यार ये लोग दुआ किस तरह करते हैं। बाकी लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आपने क्लियर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कि जो लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो यहाँ पे आएंगे कैलाश वैली में और लड़की कोई हमें पसंद कर लेगी या हम किसी लड़की को पसंद करेंगे तो वो हमारे साथ भाग जाएगी। मीन्स आप लोग थोड़ा सा क्योंकि मुस्लिम नहीं है तो थोड़ा सा आपको ये पर्दा और इस तरह का, मतलब कि कोई आप में ना रूल नहीं है। पर्दा किस चीज की होती है? बॉडी की होती है ना। आपने देखा ना कलाशा ड्रेस, बॉडी की पर्दा है ना। हमारा पर्दा है, हमारा सिर्फ फेस का पर्दा नहीं है। फेस का पर्दा नहीं? वो कहते थे ना, आपको भी शायद पता है, खुदा, अल्लाह, गॉड, डिजर्व, ये सारे एक नाम है, बना एक वही है अल्लाह। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि गॉड वही है? गॉड वही है, एक है। हम मतलब कुछ लोग उसको जिस तरह हम अल्लाह बोलते हैं तो आप डिजर्व बोलते हैं, बनाने वाला। उसको उर्दू में जब कहोगे कि हाँ, तो उसका मतलब बनाने वाला हो गया। हम भी इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बनाने वाली तो अल्लाह की जात है बेशक। वो कहता है ना, अगर इंसान की किसी भी खूबी के बारे में आप उसकी तारीफ करो ना, तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इंसान की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? शक्ल है, जिसको खुदा ने बनाई है। ठीक है। आप जब उसको देखोगे तब उसकी आप तारीफ करोगे, तभी तारीफ कर सकते हो ना शक्ल की। हाँ बिल्कुल। तो ये शक्ल हम इसलिए नहीं छुपाते। मतलब आपके कल्चर में ऐसा है कि इसलिए आप लोग फेस नहीं छुपाते? फेस में क्या है यार, फेस तो फेस ही है यार। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि यार जिसको देख के शर्माया जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आपके कल्चर में ऐसा अगर कहा जाता है, माना जाता है तो ठीक है, ओके। बाकी आपके यहाँ जो खाने होते हैं वो क्या चीज होती है, मतलब जो आप स्पेशल खाते हैं? स्पेशल के वॉलनट ब्रेड हो गया, ठीक है, चीज वगैरह हो गया, और यहाँ के बीफ हो गए, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे जो हम खेती बाड़ी करते हैं, मकई वगैरह हो गया। हाँ। और उसके साथ बका पुदीना वगैरह, गाजर वगैरह, मूली वगैरह, सब कुछ यहाँ पे जो कि होते हैं वो खाते हैं हम। वो आप लोग खाते हो, ठीक है। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे इस वैली में रह के? मतलब अपने लोगों में ज्यादा मतलब खुश हैं आप?
मैं तकरीबन सिटी में भी मैं रहा हूँ, काफी ठीक अरसा है। रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, मैं ये फील करता हूँ कि यार मैं दुनियादारी से निकल गया। यहाँ मतलब पर कि सुकून महसूस करते हो? पुरसुकून, कोई टेंशन नहीं, कोई सोच नहीं, एक बड़ा प्यारा सा महसूस यहाँ पे होता है, दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे कोई शोर गुल नहीं, ठीक है। कोई मतलब कि पीसफुल इलाका है, बस यही है। अच्छा, वो लड़की वाले मामले को थोड़ा सा मैं रिवील करूंगा क्योंकि वो पहले वीडियो शायद उसमें कोई इशू आ गया था। माइकल, जो लड़की वाला मामला आपने बताया वो सेम जो मैं दोहरा रहा हूँ ऐसे ही है कि आपने बताया कि अगर अरेंज मैरिज होती है तो सेम वैसे होता है जिस तरह कोई लड़का लड़की को पसंद करता है तो वो रिश्ता भेज देता है। एक तो ये साइड पे हो गया, दूसरा है लव मैरिज। आपके यहाँ उसको लव मैरिज बोलते हैं कि अगर लड़का लड़की को पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को तो वो फेस्टिवल पे या किसी भी टाइम पे वो उसको अपने घर लेके चला जाता है एक दूसरे की रजामंदी के साथ। उसके बाद उसके लड़की के पेरेंट्स आते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आप एग्री हैं इसके साथ, फिर वो काजी के आगे जाते हैं, उसके आगे एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और फिर जो है वो आपके त्यौहार जो हैं वो शादी का जो एक तरीकाकार है वो मतलब कि रस्में जो हैं वो 1 साल तक चलती रहती है, लेकिन शादी हो जाती है। बस इसी को शादी बोलते हैं, बाकी खाना वगैरह आप लोग सेम खाते हैं, बस ये चीज है। मतलब इसको गलत कॉन्सेप्ट दिया गया कि लड़की भाग के शादी कर लेती है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और कल्चर या किसी और कास्ट वाले बंदे के साथ या किसी और जिस तरह पंजाब के लोग हैं उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो लड़का पंजाब का और वो शादी करने के हवाले से विलिंग हो तो उसमें आप लोग कोई गुंजाइश रखती हैं? नहीं, बिल्कुल इसकी फैमिली वाले उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि अगर कुछ जिस तरह कुछ लोग होते हैं लड़की बिल्कुल चली जाती है घर से तो वो एक कट ऑफ हो जाएगी आपके कबीले से। जी बिल्कुल। अच्छा, ये चीज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, मतलब रियलिटी में ऐसा, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में हुए हैं, ये बताने वाली बात है। अच्छा, हुए हैं लेकिन फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते। फिर फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब ये है कि वो आते हैं, ठीक है ना, मतलब कि पहले हुए थे, पहले ठीक है पहले सब आते हैं मगर इतना एक्सेप्ट नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है माइकल, एक और सवाल है, जो लोग आपके फौत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है जिनकी, तो आप उसमें बता रहे थे कि एक इंसान जब आता है तो हमें खुशी होती है, तो जब जाता है तो हम उसको खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। तो उसमें आप लोग क्या करते हैं जब वो किसी की डेथ हो जाती है? तो इसमें पता है डेथ हो जाती है इसमें कितना खर्चा आता है? ये आता है 12, 13, 14, 15, 16 लाख से भी ज्यादा खर्चा आता है। उसकी रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है? हम 3 वैली, हमारे तीनों वैली से आते हैं लोग, सारे लोग, ओके, सारे डांस करते हैं, उनके लिए बकरा ज़बह करते हैं, 20, 25, 26। किसी की डेथ होने पर भी? हाँ जी, ठीक है। फिर खाना वाना भी तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। फिर रात को डांस करते हैं तो हर चीज उनके लिए बनानी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये होता है 15-16 लाख तक खर्चा हो जाता है, बकरे ज़बह होते हैं। अच्छा, 20-22। और ये जरूरी है? हाँ जरूरी है, बेले ज़बह होती है यहाँ पे, तो फिर उसको फिर एक अलग होता है वो सिस्टम, फिर उसमें बहुत खर्चा, शादी से ज्यादा मरने पे खर्चा आता है, पैदा होने से ज्यादा मरने पे खर्चा आता है। ज्यादा खुशी होती है ना। तो फिर आप उसको एक ताबूत में कपड़े शपड़े पहना के तैयार श्यार करके एक ताबूत में बंद करके रख देते हैं, फिर जाते हैं उनके पास या नहीं? देखिए, कब्रिस्तान तो जाते रहते हैं मगर वक्त के साथ ये पता नहीं चलता ये किसका कब्र है। जो पहले जो थे वो लोग जानते कि ये किसका, अभी मैं नहीं जानता वो किसके कब्र है। हाँ, आप नहीं जानते क्योंकि उसके ऊपर कोई नाम मेंशन नहीं होता। नहीं, नाम मेंशन नहीं होता, हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है नाम मेंशन। अच्छा, कैलाश वैली में बर्फबारी भी होती है? हाँ, यहाँ तो एनी टाइम होती है बर्फबारी, विंटर के टाइम। सर्दियों में होती है? तो फिर तो व्यू उधर देख सकते हो, बर्फ है। हाँ, अभी बर्फ है वहाँ पे। हाँ जी। तो बारिश कैसे होती है यहाँ पर, मतलब कितने अरसे बाद बारिश होती है या कभी पता नहीं चलता, हो जाती है? हफ्ते में हो जाती है, एक हफ्ते बाद, कभी पता ही नहीं चलता, हो जाता है। तो जिस तरह आपके घर हैं लकड़ी वाले, इसमें फिर कैसे सरवाइव होता है? पानी वगैरह नहीं आता घरों में? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले लगाया होता है ना, टीम लगाया होता है। चलो ठीक है माइकल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मैं कहना भूल गया कि जो आपने मुझे सर्विसेज दी यहाँ पर, आपने मुझे अच्छा प्रोटोकॉल दिया। हमारी आम जुबान में इसको प्रोटोकॉल बोलते हैं कि आप किसी भी गैर शहर में जाएं और आगे आपको एक पर्सन मिले जो आपको इतना अच्छा गाइड करे, आपको घुमाए फिराए, इवन आपको वहाँ का कल्चर दिखाए, ना सिर्फ वो बल्कि यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स करना।
तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया। कुछ क्वेश्चन से मेरे, मैं चाहता था कि मुझे कोई कबीले का बंदा ही जो कैलाश कबीले से रिलेटेड हो, वो मुझे थोड़ा सा ना क्वेश्चनिंग आंसरिंग मैं उसके साथ करूँ ताकि बातें जो है वो क्लियर हो जाएं। और आपके व्यूवर्स को बता दो कि जो भी आना चाहते हैं कैलाश वैली वो मेरे थ्रू आ सकते हैं। हाँ, जो भी कैलाश वैली आए ना, वो सबसे पहले माइकल भाई से रब्ता करे। माइकल भाई इज अ ग्रेट टूर गाइड। ना सिर्फ टूर गाइड है बल्कि आपको बिल्कुल प्योर एक ऐसा लगेगा कि आपके फ्रेंड हैं और आपको किसी भी जगह पर घुमाने से हेजिटेट नहीं होंगे। बिल्कुल आपको अच्छा यहाँ पे ये गाइड करेंगे, इवन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आपको होटल वगैरह कहाँ लेना चाहिए, आपको खाना पीना कहाँ पे चाहिए, कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, कौन सी जगह घूमने के लिए बेस्ट है, ये सब कुछ ये प्रोवाइड करेगा। माइकल का नंबर भी मैं अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। सो माइकल, ओके, गुड बाय। गुड बाय।